हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम ओशनोग्राफी के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो ओशंस होता है ना, वो 70% अर्थ का एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, तो हम उसके बॉटम टोपोग्राफी को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन से। कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन डीप ओशन एंड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है ना, वो डीप ओशियन होता है, सॉरी, डीप ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट दे आर सबमर्ज। और ये एक्सटेंशन पार्ट होता है किसका? कॉन्टिनेंट का, जो सबमर्ज होता है ओशन में, और ये एक ट्रांजिशन बनाता है किसके ओशन के बीच में और कॉन्टिनेंट्स के बीच में। ठीक है, पैसिव कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और एक एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है ना, नो एक्टिव प्लेट बाउंड्री फाउंड अलोंग पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। पैसिव मार्जिन आर फाउंड अलोंग मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरियाज दैट सराउंड द अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे कोई एक्टिव प्लेट बाउंड्री नहीं होती, जहाँ पे कोई कन्वर्जेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन पाया जाता है। और जो पैसिव मार्जिन पाया जाता है ना, वो मेनली इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन में मिलता है। ठीक है, जैसे हम इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है जो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है ना, वहाँ पर क्या क्या होता है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, एंड लास्ट में होता है एबिसल प्लेन। पैसिव मार्जिन एक्सपीरियंस वेरी लिटिल वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है ना, वहाँ पे कोई भी एक्टिव प्लेट बाउंड्री नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी कन्वर्जेंस नहीं होता है। और कन्वर्जेंस नहीं होने के कारण वो कोई वल्केनिज्म और अर्थक्वेक वहाँ पर नहीं होता है। मेनली जो अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म रिलेटेड होता है ना, वो कोई ना कोई प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड होता है, जहाँ पे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो। ओके, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होते हैं, जैसे हमने देखा, इसके आगे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, देयर इज एक्टिव प्लेट बाउंड्री रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रेंच इज नोन एज एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जैसे कि हम अभी इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ओशनिक ट्रेंच है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज नहीं है, जो कि पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है, और वो जहाँ पे प्लेट बाउंड्री होता है, जहाँ पे कन्वर्जेंस, जहाँ पे ट्रेंच उपस्थित होता है, सेडिमेंट डिपॉजिट इन द ट्रेंच। और यहाँ पे जो भी सेडिमेंट आता है टेरिटोरियल रीजन से, वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है? वो ट्रेंच में डिपॉजिट होता है। नैरोर कॉन्टिनेंटल स्लोप एज कम्पेयर टू पैसिव प्लेट बाउंड्री। और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है ना, वो नैरोर होता है। क्यों नैरोर होता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंच होता है, ट्रेंच में डिपोजिशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये नैरोर होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन अकर वेयर ओशनिक लिथोस्फीयर इज बीइंग सबडक्टेड बीनीथ द एज ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो ओशनिक प्लेट बाउंड्री होती है ना, ओशनिक लिथोस्फीयर होता है ना, वो हमें पता है कि वो डेंसर होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री। तो वो कॉन्टिनेंट्स के अंदर सबडक्ट करता है, और सबडक्ट करने के साथ ही वो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जहाँ पे एक ट्रेंच का निर्माण होता है। एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन आर कॉमन अराउंड द पैसिफिक रिम। और ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे कॉमनली देखने को मिलता है? पैसिफिक रिम पर। ठीक है, एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन क्या होता है? एबिसल फ्लैटेस्ट प्लेन प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस। जैसे हमारा प्लेन एरिया होता है ना, वैसे ही एबिसल प्लेन होता है, जो ओशन में मिलता है, और ये फ्लैटेस्ट रीजन होता है। इट इज डिपोजिटिंग प्लेन फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ब्रिंगिंग बाय लॉट्स ऑफ इरोजन। और ये भी एक डिपोजिटिंग प्लेन होता है, जो किससे फॉर्म होता है? बहुत सारे जो सेडिमेंट्स आते हैं इरोजन के द्वारा, उससे फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इस फिगर को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे है सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से हम देख रहे हैं कि फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, फिर एबिसल प्लेन होते हैं, फिर यहाँ पे एक रिफ्ट वैली होती है, मिड ओशनिक रिजेस होती है, और ये सीमाउंट्स होते हैं, और यहाँ पे ट्रेंच होता है। अभी हम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज, लेफ्ट साइड में हम कॉन्टिनेंटल राइज को देख रहे हैं, और राइट साइड में हम ट्रेंच देख रहे हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है वो पैसिव बाउंड्री, और जो राइट साइड है वो एक्टिव
कॉन्टिनेंट मार्जिन है। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होते हैं ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, राइज। राइज कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है। एक्टिव पर क्या मिलता है? ट्रेंच। ठीक है, और जो पैसिव होते हैं उसका जो सेल्फ होता है ना वो वाइड होता है, जो कि एक्टिव होता है उसका जो सेल्फ होता है वो नैरो होता है। नैरो क्यों होता है? क्योंकि जो भी डिपोजिशन होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? ट्रेंच में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट डीप ओशन। डीप ओशन का क्या क्या पार्ट होता है? जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन का क्या क्या पार्ट है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल राइज है एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप है। और जो डीप ओशन है उसका क्या क्या पार्ट है? उसका पार्ट है एबिसल प्लेन है, एबिसल डीप ओशन फ्लोर है, ओशनिक ट्रेंचेस है एंड मिड ओशनिक रिजेज है। अब एक एक करके सबको देखते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? जेंटली स्लोपिंग सी वॉट एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये ना जेंटली स्लोप होता है, इसका जो ग्रेडियंट होता है ना लगभग 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जेंटली स्लोप होता है और जो कि सी वॉट के साइड होता है और ये कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। सेल्फ टिपिकली एंड्स एट वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड सेल्फ ब्रेक। और जहाँ पे सेल्फ खत्म होता है ना, और वहाँ से जहाँ से स्लोप आता है तो जो पॉइंट होता है ना जहाँ से वो ब्रेक करता है तो उसको हम सेल्फ ब्रेक कहते हैं। टुगेदर कवर 7.5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द ओशन। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना वो पूरे ओशन का 7.5% एरिया को कवर करता है। फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है वो कैसे कैसे बनता है? टेक्टोनिक प्रोसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होता है ना कि वो मेनली जहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है और वो फॉल्टिंग हो जाती है, जहाँ पे एक जो एरिया होता है वो ऊपर हो जाता है और एक हॉस्ट और ग्रैबन। जो ऊपर वाला एरिया होता है ना उसको हॉस्ट कहते हैं और जो नीचे वाला जो एरिया जो नीचे धंस जाता है उसको ग्रैबन कहते हैं। तो जो वेस्टर्न सेल्फ ऑफ इंडिया है ना वो यही टेक्टोनिक प्रोसेस से ही बना है। ठीक है, डिपोजिशन। ये अभी हम किसकी बात करें? सेल्फ को। कॉन्टिनेंटल सेल्फ कैसे बनता है? तो एक तो टेक्टोनिक प्रोसेस होता है जिसमें फॉल्टिंग होती है। फॉल्टिंग की वजह से जो 2 माउंटेन लेयर होते हैं वो एक ऊपर आ जाता है एक नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से एक हॉस्ट होता है एक ग्रैबन होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको वैली बोलते हैं और ऊपर वाला पार्ट को माउंटेन ब्लॉक माउंटेन होता है, फॉल्ट माउंटेन जिसको बोलते हैं। डिपोजिशन यूनिवर्सल फिनोमिना वेयर देयर इज लार्ज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर ग्लेशियर्स इटीसी वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। डिपोजिशन पे मेन रीजन, डिपोजिशन एक तो टेक्टोनिक होता है जिसकी वजह से एक एरिया नीचे आ जाता है, एक हॉस्ट और ग्रेवन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, मतलब जनरली जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनता है ना वो किसकी वजह से बनता है? वो डिपोजिशन की वजह से बनता है। डिपोजिशन किसके द्वारा? रिवर्स ग्लेशियर जो आते हैं और जो सी में मिल जाते हैं, ओशन में मिल जाते हैं, तो इससे कॉन्टिनेंटल सेल्फ का निर्माण होता है। इन इंडिया वेस्टर्न सेल्फ इज मोर वाइडर देन ईस्टर्न सेल्फ ड्यू टू फॉल्टिंग। यूनिवर्सली जो होता है ना वो सेल्फ मेनली किससे बनता है? डिपोजिशन से बनता है। लेकिन जो हमारी इंडिया का जो सेल्फ है ना कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो वेस्टर्न घाट का है वो मेनली क्यों बना, कैसे बना है? फॉल्टिंग का है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये कभी भी पीटी या किसी भी चीज़ में पूछ सकते हैं। इरोजन। Coastal erosion formed due to wave cut platform, but it is not so much important. कभी कभी जो कोस्टल इरोजन फिनोमिना होता है ना जो रिवर्स के द्वारा होते हैं, तो ओशन वेव्स के द्वारा होते हैं, उसके द्वारा भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ 2 टाइप का होता है, एक नैरो और एक वाइड। जो नैरो होता है ना वो नैरो क्यों होता है? हाई माउंटेन्स एंड प्लेट्यू आर लोकेटेड नियर द कोस्ट। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं क्या जो ईस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर डिपोजिशन रिवर ज़्यादा एरिया को कवर करती है तो इसलिए वहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होगा ना वो चौड़ा होगा। जबकि वेस्टर्न साइड का जो डिपोजिशन है, जो रिवर को कम एरिया कवर करना पड़ता है, तो यहाँ पर डिपोजिशन लेस होगा। ठीक है। एक्टिव मार्जिन सेल्फ नैरो। जो वेस्टर्न कोस्ट का जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है ना वो एक्टिव मार्जिन है। ठीक है, तो इसलिए जो वहाँ का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना वो बहुत पतला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कौन सा है? एंडीज माउंटेन है। सम पैसिव मार्जिन हमें कहाँ हुआ है? एट हायर एजेस ऑफ प्लेट्यू।
जो प्लेट्यू का जो हायर एजेस होता है वहाँ पे कुछ पैसिव मार्जिन भी देखने को मिलते हैं, जिसके हम पिक्चर में अच्छे से इस बात को देख पाएंगे। ठीक है, जैसे ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न पार्ट में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही पतला है। पतला होने की वजह क्या है? पतला होने की वजह ये है कि यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, तो इसलिए जो रिवर्स होती है बहुत कम एरिया को कवर करते और डिपोजिशन लेस होता है। वैसे ही एंडीज माउंटेन में हम देख रहे हैं। ठीक है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में प्लेट्यू रीजन है, तो वहाँ पर भी ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना वो बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब सम पैसिव, कभी कभी जो एक्टिव मार्जिन होते हैं, इसमें क्या दिखा दे, जो एक्टिव मार्जिन होते हैं ना वो सेल्फ नैरो, वहाँ का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है नैरो होता है ना। क्यों नैरो होता है? क्योंकि वो ट्रेंच हो बनता है और ट्रेंच में डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड रिलेटेड फोल्ड माउंटेन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड रिलेटेड फोल्ड माउंटेन। और कुछ पैसिव मार्जिन के बाद पास भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं, और उसका वजह क्या है? प्लेट्यू रीजन, हायर एजेस ऑफ प्लेट्यू, जैसे कि हमें ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, और ऊपर में हम जो ईस्टर्न पार्ट का, जो अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट का देखते हैं वो ग्लेशियल डिपॉजिट है, जिसकी वजह से जो यहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वाइड है। Continental shelf leads to wide diversity and marine resources and region of highest biodiversity in the ocean। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होता है ना वो हाईली रिच होता है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, एंड जो मरीन रिसोर्सेज का जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना उससे वो हाईली रिच्ड होता है, एंड रीजन ऑफ हाईएस्ट। ठीक है, वाइडर सेल्फ कहाँ पे होता है? लार्ज स्केल डिपोजिशन इज टेकिंग प्लेस। साइबेरियन सेल्फ इन आर्कटिक, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो साइबेरियन सेल्फ है ना यहाँ पर ऊपर में, तो ये यहाँ पर क्यों है सबसे ज़्यादा? क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ डिपोजिशन टेकिंग प्लेस, ग्लेशियल डिपोजिट मेनली यहाँ पर होता है। डेप्थ अप टू विच सेल्फ इज फाउंड, सेल्फ कितना डेप्थ तक हो सकता है, उसकी जो डेप्थ है वो कहाँ तक हो सकती है, गहराई कहाँ तक हो सकती है? तो इसका गहराई 100 फैथम तक हो सकता है। ठीक है, और 1 फैथम में 1.86 मीटर्स होता है। ठीक है, तो है मतलब 186 मीटर्स। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, जो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट टू नैरोएस्ट हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। जो अटलांटिक ओशन होता है ना वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है। वाइडेस्ट क्यों होता है? क्योंकि पैसिव मार्जिन है, वहाँ पर कोई एक्टिव मार्जिन नहीं है। तो एक्टिव मार्जिन नहीं है तो ट्रेंचेस नहीं है, ट्रेंचेस नहीं है तो डिपोजिशन ट्रेंचेस में नहीं होता है, जिससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वाइड होता है। उसके बाद है पैसिफिक ओशन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन हैज़ वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इंडियन ओशन इंटायरली सराउंडेड बाय माउंटेन एंड। वैसे तो होना चाहिए, अगर हम थिंकिंग देखें तो जो ओशनिक ट्रेंच है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। तो होना तो चाहिए कि पैसिफिक ओशन का जो ओशनिक ट्रेंच है इसलिए वहाँ पर ये होना चाहिए कि वहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो नैरो होना चाहिए। पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो कहाँ का है? पैसिफिक ओशन से ज़्यादा इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में क्योंकि वो सब जगह से घिरा हुआ है, किससे? प्लेट्यू और माउंटेन से। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशन बेसिन। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक जो होता है ना, कॉन्टिनेंट सेल्फ, फिर उसके बाद स्लोप, जो तो सेल्फ ब्रेक होता है ना, सेल्फ ब्रेक से स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, जो कनेक्ट क्या करते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ को ओशन बेसिन से। इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ शार्पली ड्रॉप ऑफ इनटू द स्टीप स्लोप। और ये कहाँ से बिगिन होता है? अभी मैंने बताया कि ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से बिगिन होता है। ग्रेडियंट स्लोप इसका कहते हैं। ग्रेडियंट स्लोप मैंने कॉन्टिनेंटल सेल्फ का बताया था 1 डिग्री होता है। तो और इसका जो ग्रेडियंट स्लोप होता है ये कहाँ से वेरीज करते हैं? 2 to 5 डिग्री होता है। ओके, इसका डेप्थ होता है 100 to 2000 फैदम्स, जबकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ का हमने कितना देखा था? 100 फैदम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? तो इसका भी सेम है। हाउ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर
अटलांटिक स्लोप सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पैसिफिक का, उसके बाद इंडियन ओशियन का। और जो दोनों का प्रोसेस है ना, फॉर्म्स विथ सिमिलर प्रोसेस हाउ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ फॉर्म्स, और दोनों का जो प्रोसेस है बनने का वो सेम है। अब हम सेकेंडरी फीचर देखते हैं। सेकेंडरी फीचर क्या होते हैं जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ के में हेल्प करते हैं? तो बैंक्स, सोल, सैंडी एंड कैलकेरियस डिपोजिशन फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। बैंक और सोल क्या होते हैं ना कि वो डिपोजिटेड रीजन होता है, कैलकेरियस डिपोजिटेड रीजन होता है, ठीक है। और जो नियरर टू द पाया जाता है, ठीक है, जो नियरर पाया जाता है कोस्ट के उसको सोल बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर पाया जाता है उसको बैंक कहते हैं। और दोनों ही हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है, जिसमें से जो लेफ्ट वाला है वो सोल है और जो राइट वाला है वो बैंक है। कोरल रिफ्स, कोरल रिफ्स क्या होते हैं? कोरल रिफ्स के बारे में हम वैसे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पेपर 2 जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टिल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसका क्या थोड़ा बहुत उसका क्या रोल होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है उसके फॉर्मेशन में इसका क्या रोल होता है? कैलकेरियस डिपोजिट फॉर्म्ड बाय सी एनिमोन्स, जिसको हम सी पॉलिप्स भी कहते हैं, हैव ए वेरी सॉफ्ट बॉडी, एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम ओशन वाटर एंड बिल्ट हार्ड शेल अराउंड देम। जो कोरल रिफ्स होते हैं ना वो भी ऐसे ही सेल्फ का निर्माण करते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये कैलकेरियस डिपोजिट होते हैं जो एक सी एनिमोन पॉलिप्स होते हैं उससे मिलकर बनते हैं। ये सॉफ्ट जो मरीन एनिमल होता है, सॉफ्ट, ठीक है। और वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का और अपने चारों तरफ एक शेल का निर्माण करते हैं। सबमरीन कैनियंस फाउंड ऑन continents found on the continent का जो सेल्फ और स्लोप होता है वहां पे ये मिलता है। और ये एक टाइप का क्या होता है ना, सबमरीन कैनियन क्या होता है? कैनियन ये मेनली एक डीप वैली होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हडसन कैनियंस के बारे में। फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर कट्स, जैसे ये जो ग्लेशियल कैनियन है ये कैसे फॉर्म है? फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर कट्स बिलो द सी लेवल एंड व्हेन दिस वैली सबमर्ज द सी लेवल। ये कैसे फॉर्म होता है? जैसे कि कभी ग्लेशियर हुआ तो ग्लेशियर का जो रिट्रीटिंग होता है, ठीक है, और रिट्रीटिंग वजह से जब उनका इरोजन होता है, रिट्रीटिंग और इरोजन जब होता है तो वो एक स्कूप टाइप का निर्माण करते हैं, गड्ढे टाइप का निर्माण करते हैं। और जब ये वैली बन जाता है और जब ये सी मतलब वाटर, ओशन वाटर से ढक जाता है तो इसको ग्लेशियर कैनियन कहते हैं। मतलब ये एक टाइप का कैनियन का मतलब होता है एक डीप वैली, ठीक है, जो कहाँ पे मिलता है? कंटिनेंट का सेल्फ और स्लोप पर, ओके। और जो नॉन ग्लेशियल कैनियन होते हैं वो मेनी रीजन से बन सकते हैं, जो कि ग्लेशियल और नॉन ग्लेशियल। जो ग्लेशियर से बनता है वो ग्लेशियर, और जो बिना ग्लेशियर का बनता है, जो रिवर और अदर चीजों की वजह से बनते हैं, वो नॉन ग्लेशियल कैनियन होता है। कॉन्टिनेंटल राइज, अभी तक हमने क्या सेल्फ, स्लोप और राइज मेनली कहाँ मिलता है? पैसिव कॉन्टिनेंट मार्जिन पे, अलोंग पैसिव मार्जिन एंड इट इज वेरी सेंटल। ये कहाँ मिलता है? पैसिव मार्जिन पे, और ये बहुत ही जेंटल होता है। ये ट्रांजिशन जोन होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और डीप ओशन का, ठीक है। ये फाइनली एक जो मेन ट्रांजिशन बाउंड्री होता है ना कॉन्टिनेंटल मार्जिन का 3 पार्ट हो गए, सेल्फ, स्लोप और राइज इन पैसिव मार्जिन, और एक्टिव सेल्फ स्लोप, और वहां पे फिर ट्रेंचेज स्टार्ट हो जाते हैं। फाउंड व्हेन डीप सी फॉर्म फैन मर्ज टू ईच अदर। ये कैसे फॉर्म होता है? ये क्या, जब वो डीप सी फैन, ये जो डिपोजिशनल फीचर होता है, हम कभी पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी बस इतने कि जो डिपोजिशनल फीचर होता है ना, जो डीप सी फैन जो बनते हैं वो एक दूसरे से मर्ज करके क्या बनाते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज, एबंडेंटली फाउंड अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशियन। ऑब्वियसली ये पैसिफिक ओशन में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे ट्रेंचेस मिलते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन आर जेंटल स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन। ये जेंटली स्लोपिंग एरिया होते हैं किसका? ओशन का। दीज आर द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ टेरिजिनियस एंड शैलो वाटर सेडिमेंट्स दैट बेरीज द इरेगुलर टोपोग्राफी। ये फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट रीजन होता है और
ये बरीड होता है। जो टेरिजेनियस, जो टेरिटोरियल जो सारी चीज़ें आके यहाँ पे जमा होती है, और जो सैलो रिवर से वाटर सेडिमेंट जो भी होता है जमा होता है, उससे लेकर ये फॉर्मेशन होता है। प्रेजेंस ऑफ सेवरल, जो डीप सी होता है ना, एबिशल प्लेन जो होता है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे प्लेन्स पे पाए जाते हैं, वैसे ओशन में भी वैसे ही एबिशल प्लेन पर हिल्स पाए जाते हैं। और इसका जो डेप्थ होता है ना, वो 3000 to 6000 मीटर होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सी माउंट का फॉर्मेशन होता है, वोल्केनिक आइलैंड, जब वही सी माउंट ऊपर वाटर लेवल के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। फिर ये जब ये फ्लैट होता है तो ये प्लेटू टाइप का हो जाता है, ठीक है, इरोजन की वजह से ये फ्लैट हो जाता है। और जब वो बहुत थोड़ा सा नीचे रहता है तो उसको जो सी लेवल का जो प्लेटू होता है उसको मेनली ग्योट बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आर विजिबल इन पैसिफिक एबिशल प्लेन बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मार्जिन। ये जो एबिशल प्लेन पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ये सारे जो पाए जाते हैं, सी माउंट, वोल्केनिक आइलैंड, ये सब ये कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं? ये मेनली पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अब ओशन डीप एंड ट्रेंचेस फॉर्म्ड एट सबडक्शन जोन ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। जो ट्रेंचेस होता है ना, जो एक्टिव मार्जिन पर जहाँ मिलता, जो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे मिलता है, वो कैसे फॉर्म होता है? वो जब ओशन का सबडक्शन होता है और ओशन कॉन्टिनेंट का सबडक्शन होता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो ओशन होता है वो डेंसर होता है कॉन्टिनेंट से, तो जो भी डेंसर पार्ट होगा वो नीचे सबडक्ट होता है, ठीक है। और सबडक्ट होता है तो फॉर्मेशन करते हैं किसका? ट्रेंच का। मरियाना ट्रेंच और डीपेस्ट ट्रेंच, जो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन का, वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रेंच होता है। और अदर जो पैसिफिक ट्रेंचेज है, कर्माडिक टोंगो ट्रेंच, चैलेंजर डीप ट्रेंच, ठीक है, deepest part of the ocean. These are common in Pacific and forms an almost ring in west and east margin of ocean. ये ना ट्रेंचेस ना डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन होते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप का कॉन्टिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कहाँ पे मेनली मिलते हैं? ये पैसिफिक, ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक मार्जिन पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव प्लेट बाउंड्री रीजन है। मिड ओशनिक रीजन रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री एट द ओशन। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? जब दो जो प्लेट होती है ना, वो एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। और जब डाइवर्जेंट तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। तो मिड ओशनिक रीजन जो फॉर्म होता है वो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, कंपोज्ड ऑफ टू चेन ऑफ माउंटेन्स। और जब वो एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो बीच में से एक वोल्केनो का जनरेशन होता है, और वो एक वोल्केनो माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे होती हैं? क्योंकि उनके बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। अभी आप लोगों को पता है जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन का भी हमें पता चलता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो ये पता चलता है वो पहले जो पैंथालासा और पैंजिया का कंसेप्ट था, कि जो पैंजिया था पहले, जो अर्थ था वो होल पैंजिया था, ठीक है। फिर वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और जो होल ओशन था उसको पैंथालासा बोलते हैं। और जब फिर ये अलग अलग होकर, तो ये जो अटलांटिक ओशन वाला जो पार्ट है, जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इधर ईस्ट में है अफ्रीका और यूरोप, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और बीच में जो पैसिफिक मिड अटलांटिक ओशन रीजन। और अभी सबसे जो रिसेंट है वो हमें देखने को मिल जाते हैं अफ्रीका में, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना अफ्रीका का, वो भी इसी का ही पार्ट है, कि जहाँ पे एक वैली क्रिएट हो रही है और दो अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को शो करता है। हम इस पिक्चर में देखते हैं, जो ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इधर एम्परर हैमिल्टन हवाईयन रिज है, ईस्टर्न साइड में हम ऊपर, जब हम यूएसए के पैसिफिक ओशन में देखते हैं कि नॉर्थ पैसिफिक एम्परर हवाईयन रिज का फॉर्मेशन होता है। जो साउथ में देखते हैं ईस्ट पैसिफिक रिज, फिर पैसिफिक अंटार्कटिक रिज से होते हुए सेंट्रल इंडियन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन रिज का फॉर्मेशन होता है। दिस ओशनिक रीजन
ridges system are of tectonic origin and provide evidence in support of the theory of the plate tectonic। और ये हमें बताती है, ये हमें सपोर्ट करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड। ओके कि दो ये जो जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये दोनों प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से कैसे अलग हो रही है और नीचे से मैग्मा ऊपर आता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो, और कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।